हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का। और अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की एंड ऑफ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, whichever the case may be, by the process of long division। आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। जो भी आंसर आएगा किस तरह से करेंगे आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो देखो, डिवाइड किए बिना ही हमें पता है कि किसका आंसर टर्मिनेटिंग आने वाला है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर जो आपका डिनोमिनेटर है उसके आप फैक्टर्स करें और फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आता है, कोई तीसरा प्राइम नंबर, तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और सिर्फ 2 और 5 आए तो फिर टर्मिनेटिंग। 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 5s are 10, 10 5s are 50। सिर्फ 2 और 5 आया है तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा, यानी कि डिवीजन करने के बाद एक टाइम के बाद एंड हो जाएगा प्रोसेस, आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। 2/9 में 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3, 2 और 5 होने चाहिए थे, इसमें 3 है, तो यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है जब आप डिवाइड करेंगे वो टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी और रिपीट होता रहेगा। एक टाइम के बाद प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। खैर, अभी तो हमें आंसर फाइंड करना है, तो आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। पार्ट 1 है 3/50, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो आप 50 को डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 50 से। 3 डिवाइडेड बाई 50, 3 पर टेबल नहीं चलेगी, 0 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 30 हो गया। अभी भी टेबल नहीं चल रही है, एक और 0 आपने लगाई, 300 हो गया। 5 6 जार 30 होते हैं, तो 50 6 जार 300, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना आया? 0.06। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? टर्मिनेटिंग। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब सेकेंड पार्ट में है 2/9। इसको देखते हैं। 2 को डिवाइड करना है 9 से, टेबल नहीं चली, 0 के बाद डेसिमल लगाया, 20 हो गया। 9 2s are 18, फिर से 2 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 मिल जाएगी, फिर से 20 हो गया। 9 2s are 18, फिर से 2 रिमाइंडर 20, 9 2s are 18। ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा क्योंकि बार बार 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 0.2222 या फिर आप कह सकते हैं 0.2 बार। जो नंबर बार बार आए उस या जो रिपीट हो, जो भी टर्म्स रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? कभी एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, रिपीट होने लगा है। तो आप लिखेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर्स हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये सेम एग्जाम्पल भी ऊपर आपको गिवन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कुछ भी आ सकता है, √7 को प्रूव करिए, √2 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब उसमें हम करते क्या है, इसे हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जो भी हमें प्रूव करना होता है उसका ऑपोजिट सही है, हम ये मान लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रूव करना है कि राम बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसका ऑपोजिट मान लीजिए, आप कहिए कि राम बिल्कुल डम बच्चा है, हमने मान लिया। अब आप जो आपने अज्यूम किया है उसको आप चेक करेंगे और बाद में पाएंगे, अब उसके लिए आपने उससे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे और देखा कि राम ने तो सारे आंसर दे दिए। अब आप कहेंगे हमने तो उसको डम समझा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो तो कोई भी क्वेश्चन को आंसर ना कर पाता, क्योंकि सभी के उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। यानी कि हमारी जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके ऑपोजिट बात कहता है, तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। और अगर ये गलत है तो यानी कि इसका ऑपोजिट सही है, फिर राम इंटेलिजेंट है। समझ गए? ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैथ्स में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा मान लीजिए कि उसका ऑपोजिट सही है। अब इन्होंने कहा कि प्रूव करिए √5 एक इरेशनल नंबर है, हम मान लेंगे √5 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो अप्लाई करेंगे इस पर, और एक टाइम के बाद आप पाएंगे कि वो
अप्लाई नहीं हो रही है, जो रैशनल नंबर्स हैं की प्रॉपर्टीज़ हैं वो √5 पर नहीं लगती है, तो यानी कि हम कहेंगे तो हमारी तो अजम्पशन गलत है, मतलब रैशनल नहीं है ये। और रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। 2 ही नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर्स में, तो आप कहेंगे। और इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं जो आपको एज इट इज़ ही लर्न करने हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखिए क्वेश्चन था, प्रूव करिए कि √2, एक बार इसको देख लेते हैं फिर हम अपना आंसर लिखेंगे। √2 एक रैशनल नंबर है, तो उन्होंने कहा कि हमने मान लिया, प्रूव करिए √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसे हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने मान लिया √2 रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है तो आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 ना हो, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है हमने उसको। और p और q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी अजम्पशन है। को प्राइम मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने उनको पहले से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा। अगर 4 मान लीजिए 20 था तो आपने उनको कैंसिल करके, या फिर 4/18 था तो हमने 2/9 लिखा है, ठीक। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है p और q का, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब उसके बाद हम कहेंगे कि √2 p/q की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करना है दोनों इक्वेशंस को। और जैसा मैंने कहा यही सेम स्टेप्स हम भी फॉलो करने वाले हैं, तो 2 बार हो जाएगा, आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो अगर इधर का आप स्क्वायर करेंगे ये 2 हो जाएगा, इस तरफ का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² होगा। उसके बाद q² को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2q² = p²। 2 × q² इक्वल है p² के। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड करता है p² को। अगर मैं आपसे कहूँ 2 × 7 14 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 डिवाइड करता है 14 को, 2 की टेबल में 14 आता है। या फिर आप कह सकते हैं 14 डिविजिबल होगा 2 से, तो यहाँ पर वही आप कहेंगे, अगर 2 × समथिंग p² है तो इसका मतलब p² डिविजिबल है 2 से, 2 की टेबल में p² आता है। अब एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 16 डिविजिबल है 2 से, तो 16 4 का स्क्वायर है, 4² अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 81 डिविजिबल है 3 से, यानी कि 9² अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने कहा कि अगर p² डिविजिबल है 2 से, तो यानी कि p भी होगा। सो बिकॉज p² = 2 टाइम्स सम इंटीजर, p² मस्ट बी एन इवन नंबर, it should be divisible by 2. If the square of a number is even, then the number itself must be even. अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी होगा। Therefore इसीलिए p भी एक इवन इंटीजर है। तो इवन है अगर p खुद, तो p यानी कि 2 की टेबल में आएगा। अब कब आएगा वो तो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको k टाइम्स लिख देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 14 या फिर 20 क्या होगा, 20 को आप 2 × 10 लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया p इक्वल है 2 × k के। अब फिर से p² करिए दोनों साइड का स्क्वायर, ये p² हो जाएगा, ये 4k² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से p², पहले p² की वैल्यू क्या थी, आपने यहाँ पर देखा था p² था 2q² के इक्वल, तो यहाँ पर p² की जगह आप 2q² लिखेंगे इक्वल टू 4k² हो गया। 2 को उधर ले जाइए, q² क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा 2k² के इक्वल। अब आप कहेंगे कि 2 × समथिंग q² है, तो इसका मतलब है कि q² 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में वो आएगा। अगर q² 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल है। देखो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, q² = 2 टाइम्स सम इंटीजर k², इट मीन्स q² इज इवन। अगर q² इवन है तो q भी इवन होगा। अब p भी इवन है, q भी इवन है। हमने यहाँ पर प्रूव किया था p आता है 2 की टेबल में, q भी आ गया 2 की टेबल में। और हमने ये माना था जब अज्यूम किया था यहाँ पर कि √2 एक रैशनल नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर तो p और q का 2 कॉमन फैक्टर है, 2 p को भी कैंसिल करता है, q को भी कैंसिल करता है, तो मतलब हमारी अजम्पशन तो गलत है। और अगर जो हमने अज्यूम किया है उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है वो गलत है, तो यानी कि
√2 एक रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर वो इरैशनल है। ठीक है, अब यही हम अपनी तरफ से लिखेंगे, सेम यही स्टेप्स, और सेम यही स्टेप्स आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। अब ये नहीं कह रहे कि आप उनको रट लीजिए, आप समझ के अगर करेंगे तो देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहना है, जो आपको प्रूव करना है उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे। हम मान लेते हैं लेट √5 इज रैशनल, मान लीजिए √5 रैशनल है। ओके, देन √5 इज इक्वल टू p/q, अगर कोई भी रैशनल नंबर है आप उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की। वेयर, इसके बाद की जो दो कंडीशंस हैं ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, p और q को प्राइम है, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 9 और 25 को प्राइम है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 और 25 को कैंसिल कर दे। अलग अलग हो सकते हैं, 3 से, ये 5 से, लेकिन सिंगल नंबर से नहीं होंगे। p और q को प्राइम है और q 0 नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो होता ही है डिनोमिनेटर 0 ना हो, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। एंड p एंड q आर को प्राइम। ठीक, ये दो कंडीशंस हैं हमारे इस पर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ बाद में कॉन्ट्राडिक्ट होती है। चलिए, अब √5 p/q के इक्वल था, दोनों साइड का स्क्वायर आप करेंगे। √5 इज इक्वल टू p/q, यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करने से क्या मिला, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, p/q का स्क्वायर क्या होगा, p²/q²। अब q² को आप इधर लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। 5 इंटू समथिंग इक्वल है p² के, यानी कि p² डिविजिबल है 5 से। 5 की टेबल में 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके p² आता है, तो इसका मतलब ये है 5 की टेबल में कहीं ना कहीं p² आता है। जैसे 5 3 आप 15 अगर लिख दे तो आप यही कहेंगे ना 15 इज डिविजिबल बाई 5। ऐसे ही 5 p² q² है, 5 q² p² है, तो यानी कि 5 की टेबल में q² आर p² होते हैं, तो p² डिविजिबल है 5 से। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम कहेंगे 5 q² p² हो गया, सो p² इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं क्योंकि बाद में इसका रेफरेंस हम देने वाले हैं। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल है। अब p आपने कहा 5 से डिविजिबल है, तो 5 की टेबल में कहीं तो p आता होगा। तो मान लीजिए 5 केज़ा p होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 25 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे कहीं तो 20 आएगा। कितना होता है, 5 4 20 होते हैं। तो ऐसे p क्योंकि वो एक आपका वेरिएबल है, कोई उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो कहाँ आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए 5 केज़ा p होते हैं, 5 इंटू k, p इक्वल है 5k के। ठीक है, 5 की टेबल में k टाइम्स p आता है। अब फिर से दोनों साइड को स्क्वायर करिए, p² किसके इक्वल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। चलिए, तो आप कहेंगे सो p² इक्वल टू 5k²। अब p² की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 p² वॉज 5q²। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ p² फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन इसलिए हमने उसको नाम दिया था क्योंकि यहाँ हम उसको यूज करेंगे। p² की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए। p² था 5q² के इक्वल, यहाँ आपने 5q² लिख दिया। अब 5k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, k का स्क्वायर हो जाएगा k²। 5 अब RHS में जाएगा तो q² किसके इक्वल हो जाएगा, 25k² बाई 5, यानी कि q² इक्वल टू 5k²। फिर से 5 इंटू समथिंग q² है, मतलब q² डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब है q² इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होता है। अब यहाँ से क्या मिला, हेंस p एंड q
बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5। P 5 से डिविजिबल है, ये तो हमें पहले ही पता लग गया था यहाँ पर, और Q भी अब 5 से डिविजिबल है, ये हमने यहाँ फाइंड किया। तो दोनों 5 से डिविजिबल है। हमने क्या माना था कि दोनों को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इनका तो कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब उल्टी बात बोलना, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। जो फैक्ट था शुरू में ही हमने कहा था कि P और Q को प्राइम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं हमने फ्रैक्शंस, ये तो उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। 5 से दोनों कैंसिल हो गए, ये तो को प्राइम नहीं रहे, तो यानी कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। अब हमने अज्यूम क्या किया था कि हमारी अजम्पशन थी कि √5 रैशनल है, तो यानी कि वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर इरैशनल है, हेंस √5 इज एन इरैशनल नंबर। ये इस पर हमने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% चांसेस है कि जब भी ये चैप्टर किसी भी एग्जाम में आएगा, PT1 की बात हो, हाफ ईयरली की बात हो, एनुअल की बात हो, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रहते हैं। कोई भी रूट का नंबर आपको देंगे और बोलेंगे कि प्रूव करिए कि ये एक इरैशनल नंबर है, तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले आप कहेंगे वो नंबर रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये 2 कंडीशन लिखना मत भूलिएगा, अगर ये नहीं लिखी तो पूरा क्वेश्चन ही फिर कोई सेंस नहीं है उसका। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है P एंड Q आर को प्राइम, ठीक। फिर √5 P/Q के इक्वल था, दोनों साइड का स्क्वायर किया, 5 इक्वल हो गया P² के, Q² इधर लेकर आए, 5Q² इक्वल है P² के। तो इसका मतलब P² इज डिविजिबल बाई 5। P² ये जो नंबर है ये डिवाइड होता है 5 से, 5 के टेबल में आता है, अगर P² आता है तो फिर P भी आएगा, ठीक है। फिर हमने कहा अगर P आता है 5 की टेबल में तो मान लीजिए केजा 5 केजा P होते हैं, इंटू K कर दिया, कोई भी एक और वेरिएबल अज्यूम कर लिया, फिर से स्क्वायर किया, P² 5K² के इक्वल हो गया, ये हो गया 25K², और P² की वैल्यू एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको 5Q² सब्सटीट्यूट करनी है, ये आपने की, तो यहाँ से हमें मिला Q² भी 5K² के इक्वल है, तो यानी कि Q² भी 5 की टेबल में आता है, 5 इंटू समथिंग Q² हो रहा है, तो यानी कि वो डिवाइड करेगा Q² को। फिर आप लिखेंगे सो Q² इज डिविजिबल बाई 5। अगर Q² डिविजिबल है तो Q भी डिविजिबल होगा, तो P और Q दोनों ही डिविजिबल है 5 से, लेकिन ये हमारी तो जो एक अजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम है, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्ट हुई यहाँ पर, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है फैक्ट को कि P और Q को प्राइम है, तो मतलब हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है और √5 इरैशनल नंबर है। ओके चलिए नेक्स्ट। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। डेसिमल नंबर्स गिवन है, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, कुछ टर्मिनेटिंग है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को तो आसानी से हम कर सकते हैं। नंबर 1 12.6, कैसे इसको P/Q की फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, 126 लिखेंगे, डेसिमल हटा देंगे, और डेसिमल के हटते वो किससे डिवाइड हो जाता है, 1 के बाद जितने डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उतनी हम जीरोस पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10। अब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है हमेशा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 126 और 10 2 से डिविजिबल होंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, ये इक्वल है 63/5 के, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट, आगे है 0.0120। अब देखिए आप चाहे तो अपने आप यहाँ से 0 को हटा सकते हैं, डेसिमल के बाद नंबर लिखा है उसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप नहीं भी हटाएंगे कोई बात नहीं, वो अपने आप हट जाएगा जब आप उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 0 1 2 0 तो हमें लिखना ही है, ये भी आपको पता होगा कि जब आप नंबर लिखते हैं उसके पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इनको भी हटा दीजिए, तो यानी कि आपको बेसिकली 120 ही लिखना है। लेकिन आप डिवाइड किससे करेंगे, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं,
तो आप 1 के बाद 4 0 लगाएंगे। अब ये 0 0 अब हट जाएगा। अगर आप पहले इसको हटा देते तो बाय 1000 3 0 लिखनी पड़ती है आपको। अगर आपने लिखा भी है तो वही है, एक 0 आपको नीचे एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, फिर वो कैंसिल हो जाएगी। 12/50, फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जार 12, नहीं ये तो 4 से होगा, फिर 2 3 जार 6, 25 2 जार 50, आंसर है 3/25। ओके नेक्स्ट। ना ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको इस तरह का बार वाला नंबर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और कहा जाएगा कि उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इसको आप कैसे करेंगे? जो भी आपको कन्वर्ट करना है, जिसको भी, उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। हम कहेंगे मान लीजिए x है 3.0, सिर्फ 5 2 के ऊपर बार है, ये भी ध्यान रखना, 5 2। तो इसका मतलब है कि x, अच्छा अब ये जनरली हम ऐसा करते थे, इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कि अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करते थे जो बार के नंबर्स हैं उनको आगे लाने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इससे पहले आपने किए उसमें डेसिमल के बाद सारे नंबर्स पे बार होता था। यहाँ पे एक नंबर ऐसा भी है जिस पर बार नहीं है। तो आपको 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना होगा। पहले आप 0 को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद आप जिसके ऊपर बार है, जो रिपीट हो रहा है नंबर्स हमारे, उनको आगे लेकर आएंगे। तो पहले आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 आगे आएगी, अलग अलग ही आते हैं, आप एक ही बार 1000 से मल्टीप्लाई करके आगे नहीं ला सकते तीनों नंबर्स को। खैर x क्या हो जाएगा? x है 0 3.0 5 2 5 2 5 2 5 2 एंड सो ऑन। पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 10x हो जाएगा, पहले 0 आगे आएगी, यहाँ डेसिमल लगेगा 5 2 5 2 5 2 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में 5 2 आगे आएगा। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप डेसिमल को यहाँ ले जाना चाहते हैं, 2 नंबर्स पीछे, तो 2 डिजिट्स पीछे ले जाने के लिए 1 के बाद 2 0 यानी कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 100 कितना हो जाएगा? 1000। x इक्वल टू, इसको 100 से करेंगे तो ये पीछे जाएगा, 30 5 2 आगे आ गया। डेसिमल के बाद तो 5 2 5 2 5 2 है ही इन्फिनिटी तक, नंबर 3। अब आप माइनस करेंगे इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को, ये ध्यान रखिएगा, इससे इसको माइनस करना है। आप इनको क्यों नहीं माइनस कर पाएंगे? ये अगर आप 2 से 1 को माइनस करते तो क्या प्रॉब्लम होती? डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं थे, यहाँ 0 5 2 5 2 था, यहाँ 5 2 5 2 5 2 था। हम उस तरह के डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर डेसिमल के बाद बार के ही नंबर्स हों, ताकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाए, सिर्फ आगे वाले नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े। चलिए, तो इक्वेशन 3 से 2 को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि 1000x से 10x को माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को 3052.525252 या 52 बार लिख सकते हैं इसको, इससे माइनस करना है 30.525252 यानी कि 30.52 बार को। अब 1000 में से 10 जाएंगे तो 990x बचेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ भी 52 बार है, यहाँ भी 52 बार है, वो तो कैंसिल होकर 0 ही हो जाएगा। आपको 3052 से माइनस करना है 30 को, तो ये हो जाएगा 3022। ओके, x कितना हो गया? x हो गया 3022/990। थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 जार 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 बचा 19 हो गया, 9 जार 18, 1 बचा 10 हो गया, 5 जार 10। x इक्वल किसके है? 1511/495 के। अब x था क्या? x इक्वल था 3.052 बार के, और यही x आ गया फिर एंड में। तो कहने का मतलब है ये भी x है, ये भी x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। सो 3.052 बार इक्वल टू 1511/495। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टैंडर्ड का पेपर होगा या एग्जामिनर को थोड़ा सा भी टफ पेपर बनाना हो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिनके में डेसिमल के बाद एक नंबर छोड़ देंगे जिस पर बार नहीं होगा, 1 या 2 या कितने भी, और उसके बाद कुछ नंबर्स पर बार होगा। तो रूल ये होता है, पहले विदाउट बार वाले नंबर को आगे लाना है, फिर बार वाले नंबर को 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इक्वेशंस बनेगी और माइनस इनको करना है। ये कंप्लीट आंसर है आपका।
चलिए आगे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वही है, 1.2 और 3.5 के ऊपर बार है, तो सेम वही स्टेप्स होंगे। अब तो याद भी हो गए हैं हमें। हम कहेंगे मान लीजिए x इक्वल है 1.235 बार के, सिर्फ 3.5 के ऊपर बार है, तो x क्या हो जाएगा, x होगा 1.235 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। फर्स्ट इक्वेशन है। पहले 2 को आगे लेकर आना है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। अगर पूरे के ऊपर बार होता तो बहुत सिंपल होता, आप सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करके पीछे लेकर आते डेसिमल को। अब 1/1 हम करेंगे, तो पहले 2 को लाना है, एक नंबर पीछे डेसिमल लेकर जाना है हमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 1 के साथ, यहाँ डेसिमल आ जाएगा अभी, और बाद में तो 35 है ही। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 3.5 के पीछे लेकर जाना है, बार के में जितने भी नंबर्स हैं बार के नीचे उनको अब आगे लेकर आएंगे, तो 2 है मतलब यहाँ जाएगा। तो अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू डेसिमल 2 पीछे जाएगा, 3.5 भी आगे आ जाएगा, यहाँ डेसिमल, और बाद में तो 35 है ही। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, तो यानी कि 1000 से माइनस करेंगे 10 को, 1000x माइनस 10x, और राइट हैंड साइड में इससे माइनस करेंगे उसको। थर्ड इक्वेशन में यहाँ है 1235.35 यानी कि 35 बार, इससे माइनस करना है 12.35 यानी कि 12.35 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा 990x, और इधर डेसिमल के बाद तो दोनों में बार है, कैंसिल हो जाएंगे। आपको 1235 से 12 को माइनस करना है, तो ये होगा 1223। ओके, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1223/990। अब x क्या था, 1.235 बार, यानी कि x की जगह 1.235 बार लिख दीजिए, इक्वल टू ये हो गया p/q की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे है 0.23 बार। 2-3 दोनों ही नंबर्स के ऊपर बार है, ये आसान है कंपैरेटिवली। तो 5th क्वेश्चन में हम लिखेंगे, मान लीजिए x इक्वल है 0.23 बार के, तो इसका मतलब है x इक्वल है 0.232323 के डेसिमल, ये इक्वेशन 1 है। डेसिमल के बाद दोनों ही नंबर्स के ऊपर बार है, कोई भी विदाउट बार नंबर नहीं है, तो सीधा आप 2 पॉइंट्स इसको पीछे शिफ्ट करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100x से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100x हुआ, इधर भी 100 से करेंगे तो 0.2 नंबर पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 023। 0 का कोई मतलब नहीं है आगे, यानी कि 23 पॉइंट पीछे, तो 23 बहुत सारे है ही। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, तो इधर 100x से माइनस करेंगे x को, 100x माइनस x, और इधर 23.232323 यानी कि 23 बार से माइनस करेंगे 0.232323 यानी कि 0.23 बार को, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू, डेसिमल के बाद यहाँ भी 23 बार है, 23 बार है वो तो हट जाएगा, 23 से 0 को माइनस करना है यानी कि 23, तो x हो गया 23/99। x क्या था, 0.23 बार, तो यानी कि 0.23 बार इक्वल है 23/99 के। ये हो गया p/q की फॉर्म में कन्वर्ट। आगे आते हैं 6th क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए एक ही टाइप के इसमें, चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। हम कहते हैं मान लीजिए x है 2.05 बार, तो यानी कि x है 2.05555555, ये इक्वेशन 1 है। अब पहले तो जिसके ऊपर बार नहीं है, पहले स्टेप में उसको आगे लेकर आएंगे। गलती से भी इसमें 100 से मल्टीप्लाई मत करना। अगर डेसिमल के बाद कोई जितनी भी डिजिट्स ऐसी हैं जिनमें बार नहीं है, पहले आप उनको आगे लेकर आते हैं। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं फिर बार वाले नंबर्स को। ओके, तो ये हो जाएगा 10x, पहले 0 आगे आएगी, एक डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा, 20.5555 तो है ही पीछे, इक्वेशन 2। अब ये 5 आप आगे लेकर आएंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के ऊपर बार था ना, एक पॉइंट पीछे जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 5 आगे आ जाएगा, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, बाद में तो 5555 है ही, इक्वेशन नंबर 3।
अब इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 5 5 है, यहाँ पर भी 5 5 है। माइनस आप कर सकते हैं आसानी से, इससे आप इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 0 5 5 है, यहाँ पर 5 है। इस तरह से माइनस करना है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हों, ताकि वो हमें देखने ही ना पड़े, वो तो 0 हो गए। सिंपली आप डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं उन्हें माइनस करो। इक्वेशन 3 100x से 10x को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में हम 205.555 यानी कि 5 बार से माइनस करेंगे 20.5 बार को। चलिए ये होगा 90x और ये होगा 205 माइनस 20 यानी कि 185। तो x हो जाएगा 185/90। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जार 15 16 17 18 5 7 जार 35 5 1 जार 5 8 जार 40 37/18। x की जगह लिख दीजिए 2.05 बार। दिस इज इक्वल टू 37/18। ये हमने p/q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये है कंप्लीट आंसर। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 2.125 बार। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस थोड़ा सा मतलब वो है, इसमें ध्यान से करना पड़ेगा। हम कहेंगे मान लीजिए x इक्वल है 2.125 बार के, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे x किसके इक्वल हो जाएगा फिर 2.1255555 इक्वेशन फर्स्ट। अब सबसे पहले बिना बार वाले नंबर्स को आगे लेकर आना है। बार किसके ऊपर नहीं था, 12 के ऊपर, तो पहले आप 12 को आगे लेकर आएंगे। पॉइंट को आपको 2 डिजिट्स पीछे लेकर जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो इधर हो गया 100x, इधर 100 से करते ही यहाँ पर चला जाएगा पॉइंट, आगे हो जाएगा 212 पॉइंट यहाँ आया, बाद में है 5555। आपको ऐसा करना है कि एक मल्टीप्लिकेशन के बाद डेसिमल में सिर्फ बार वाले नंबर्स बचे, ये है ना 5 बार। अब बार वाले नंबर को आगे लेकर आइए। अब आपको डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि बार एक ही नंबर पर है। अगर 2 पर होता 5 7 बार होता तो फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई करते, अब एक ही है तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से करते ये 1000x हो जाएगा, ये 212 तो था ही, 5 भी आगे आ गया, डेसिमल यहाँ चला जाएगा। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से माइनस करिए इक्वेशन 2 को। 1000x से माइनस होगा 100x, 1000x माइनस 100x, और इधर 2112.5555 यानी कि 0.5 बार से माइनस होगा 212.5555 यानी कि 212.5 बार। ओके, 1000 से 100 जाएंगे तो बचेंगे 900x इक्वल टू, यहाँ पर 225 से 212 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 31, यहाँ से बोरो किया 11 291 1913। x किसके इक्वल होगा 1913/900। x क्या था 2.125 बार, तो x की जगह लिख दिया 2.125 बार, तो 1 ये इक्वल हो गया 2.125 बार इज इक्वल टू 1913/900। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे आते हैं, आगे भी सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलिए, x इक्वल है 3.125 बार के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर 100x किसके इक्वल होगा 312.5555, सेकेंड इक्वेशन, फिर एक पॉइंट पीछे लेकर जाना है, तो 1000x इक्वल हो जाएगा 3125.5555, थर्ड इक्वेशन। चलिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 1000x लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, माइनस 100x इक्वल टू 3125.5 बार माइनस 312.5 बार, तो ये हो गया 900x। दिस इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद 5 बार है, 312 माइनस करेंगे, ये होगा 11 माइनस 3 8, और यहाँ से बोरो किया 2813, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2813/900।
यानी कि 3.125 बार इक्वल है 2813/900 के। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 2.1625, पूरे के ऊपर बार है, तो भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो ये स्टिल हमारे लिए इजी है। तो हम कहेंगे मान लीजिए x इक्वल है 2.1625 बार के, जो क्वेश्चन आपने दिया है, तो फिर x इक्वल हो जाएगा 2.1625, सिर्फ 1625 1625 1625 अप टू इन्फिनिटी चलता ही जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब एक, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे ही नंबर्स पर बार है, तो एक ही बार में सारे नंबर्स को आप आगे लेकर आएंगे, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद 4 जीरोस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप 10,000 से। 10,000 x इक्वल हो जाएगा, 4 पीछे जाएगी, 2 के साथ आ जाएगा 1625, एक यहाँ डेसिमल, बाद में तो ये 1625 बचेंगे एंड सो ऑन। ये है सेकेंड इक्वेशन। बस अब इक्वेशन 2 से माइनस करिए इक्वेशन 1 को, ये है 10,000 x से माइनस करेंगे x को, और यहाँ 21,625.1625 बार, 21,625.1625 बार से माइनस करेंगे 2.1625 बार को, 2.1625 बार, तो ये हो जाएगा 9,999x इक्वल टू, इससे 2 माइनस करेंगे तो 21623, तो x किसके इक्वल होगा 21,623/9,999, तो यानी कि 2.1625 बार इक्वल है 21,623/9999 के। क्लियर? अब इसमें कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, 16। आई थिंक 4 में स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, बहुत लेंदी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। चलिए आगे आते हैं। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका आंसर आपको मिलेगा क्लास 8 की बुक में। 8 में आपको याद होगा अपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, डेसिमल के बड़े नंबर्स को। आंसर नंबर 1, मान लीजिए ये है हमारी नंबर लाइन। अब इसके ऊपर नंबर्स हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब 0 पॉइंट समथिंग 0.532, मतलब ये 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ से अब आप इसको मैग्नीफाई करेंगे इस तरह से कि आपने मैग्नीफाई कर लिया और 0 को यहाँ रखा और 1 को यहाँ रखा। अब इनके बीच के नंबर्स हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ये है 0, ये है 1, इनके बीच में होगा 0.1, 0.2, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट से 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.10। 0.10 का क्या मतलब है, 10 में 0 हट जाएगी, सॉरी हाँ ये 0.10 और एक नंबर के पहले डेसिमल, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट नंबर है आपका 0.5 समथिंग, मतलब ये 0.5 से बड़ा नंबर है, तो अब ये 0.5 और 0.6 के बीच में होगा। तो अब आप फिर से इसको इन दोनों पॉइंट्स को मैग्नीफाई करेंगे। कई बार इन पर हम सर्कल भी बना देते हैं। ये देखो हम मैग्नीफाई कर रहे हैं पहले इसको, इसको। ओके, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है एक तरह से। पहले हमने मैग्नीफाई किया इस पॉइंट को और इस पॉइंट के ऊपर, या एक ही करते हैं। देखो पहले हमने इसको मैग्नीफाई किया, इस पार्ट को, फिर हमने इस पार्ट को मैग्नीफाई किया है, इतने पार्ट को 0.5 और 0.6 के बीच के पार्ट को। अब यहाँ पर फिर से आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब कहने का मतलब है जो इतनी सी लाइन थी ना 0.5 और 0.6 की, इसको आप बड़ा करके देख रहे हैं, तो इतनी सी लाइन ये इतनी बड़ी हो गई। यहाँ पर ये हो गया 0.5 और ये है 0.6। ओके, अब इनके बीच में फिर से इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्या होगा, ये होगा 0.51। ओके, ये होगा 0.52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0.589, ओके। ये है 0.51, 0.52, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 0.51, फिर ये है 0.52, ये है 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, ओके। 0.59 के बाद जैसे 60 आता है तो इसलिए 0.6 हो गया। अब नंबर क्या था आपका 0.532, 53 से बड़ा नंबर है, 0.53 हो गया, 532 भी है आगे, तो यानी कि अब आपको मैग्नीफाई करना है इस पोर्शन को। अब इस पोर्शन को फिर से हम जूम करके देखेंगे, यहाँ पर 0.53 और यहाँ पर 0.54, ये जो इतनी लाइन है फिर से उसको मैग्नीफाई किया, ये मैग्नीफाई ग्लास है, तो ये यहाँ पर आएगा 0, ये नंबर लाइन हो गई, दिस इज 0.53 और ये है 0.54। अब इनके बीच में फिर से 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स, 5 6 7 8 9 एंड 10, 10th पार्ट ये हो गया। अब आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.531, 0.532, ओके, 533, 534, इस तरह से ये पॉइंट क्या होगा 0.539। आपको बताना था 0.532 कहाँ पर है, तो ये है 0.532, 0.532, ठीक है। हो सकता है कभी आपको इस तरह से बताए टीचर कि सिंपली इस ऐसे भी होता है कि वो आपका कहेंगे 0.532 करना है, तो इस 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 0.5 होगा, इससे आगे थोड़ा सा यहाँ पर लगा दीजिए डॉट, वो गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अगर ऐसा करना होता तो वो आपको 0.5 ही प्लॉट करने को दे देते। अगर उसने 532 बोला है तो एग्जैक्टली 532 ही आपको प्लॉट करना है, और वो कहाँ है इसके बीच में, वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर पता लगाएंगे। ये यहाँ पर एक है, फिर ये इसको सर्कल बना लीजिएगा, फिर ये पहले हमने इतने पोर्शन को मैग्नीफाई किया, ये उनके बीच के पॉइंट्स हमें दिखे, फिर इसको मैग्नीफाई किया, ये थे, इसको मैग्नीफाई किया तो ये थे, तब हमें यहाँ पर 0.532 मिला, ठीक। चलिए उसके आगे है 1.15 बार। अब इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं प्लॉट कर पाएंगे क्योंकि ऐसे तो पूरी आप मैग्नीफाई करते जाएंगे, ये तो एक्चुअली में 1.155555 है, ठीक है। हम लेकिन जब भी बार दिया होता है तो उसके एक नंबर आगे तक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.155 को, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर नंबर 2 1.15 बार, इसका मतलब 1.15555 एंड सो ऑन। ये है हमारी नंबर लाइन, इस पर ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 4, आगे भी होंगे नंबर्स। आप बताइए 1.155 कहाँ पर होगा, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से आगे है। अब इसके आगे कितना है वो हमें नहीं पता, तो हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, ये इतनी लाइन को मैग्नीफाई किया, जब आपने इसको यहाँ पर इतनी लाइन को इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी लाइन दिखी हमें, ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ, ठीक है, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करती हुई लाइन ऐसे बनाएंगे आप। इसको भी उतना ही बड़ा हमने देखा, तो ये है 1 और ये है 2। अब बीच में फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये है 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 को कई बार हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं, 6 7 9 हो गई क्या, 6 7 8 9, हाँ वो 10th हो गया, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा 1.1, ये है 1.2, 1 पॉइंट समथिंग, आगे बढ़ रहे हैं हम 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब हमें 1.1 समथिंग करना है, 1.155, 1.1 से आगे है ये नंबर, मतलब 1.1 और 1.2 के बीच में है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास हम लगाएंगे और इसको हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, इस पोर्शन को। अरे चलिए, तो यहाँ पर ये है 1.1, अब इधर ले आए इसको, और यहाँ पर 1.2 लेकर आएंगे, तो ये पॉइंट होगा
फिर से इसको जूम किया हमने तो ये पॉइंट बना 1.1 और ये होगा 1.2। अब इनके बीच के नंबर्स क्या होंगे? 1.11, 1.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये अब आप चाहे तो यहाँ पर 1.11, 1.12 लिख ही लेते हैं। 1.11, 1.12, 1.13, 1.14। कई बार हम इसको स्किप भी कर देते हैं, हमें मतलब ऐसे काउंट करके अपनी तरफ से उसको जूम करते रहते हैं। 1.17, 1.18, 1.19, उसके बाद 1.20 यानी कि 1.20, 1.2 आएगा। अब हमारा नंबर है 1.155, आगे भी 5 है यानी कि 1.15 से आगे होगा ये। बस ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, इसको यहाँ 1.15 को 1.16 को यहाँ लेकर जाएंगे, ये 1.15 हुआ, ये 1.16 हो गया। ओके, ये है 1.151। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज 1.151, 1.152, 1.153, 154, 155। ये पॉइंट है 1.155 और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.15 बार। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है बट लगभग यही होगा कहीं पर। ठीक है, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आंसर सिर्फ आपके सामने हो। कॉपी नहीं करना है, समझना भी है। 9th क्लास में ज़रूरी नहीं है कि जो NCERT के क्वेश्चन है वैसे ही एग्जाम में आएंगे। अगर स्टैंडर्ड आपने लिया है तो ऑब्वियसली बहुत चेंजेस होंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट का समझ आना बहुत ज़रूरी है। एंड ओके, बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 4 उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक 4 पार्ट्स बनेंगे या 3, जितने में भी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।